गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बायोलॉजी के 27 अगस्त के एफएलटी का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 91 के अंदर हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर देखने हैं। तो अगर हम सारे नीचे स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें से जो स्टेटमेंट नंबर बी है और जो स्टेटमेंट नंबर ई है, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। बायलिटरल सिमेट्री इकाइनोडर्मिटा के एडल्ट्स के अंदर नहीं होती और इसी तरह से रेप्टिलिया है जो वो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। बाकी सारे ए, सी एंड डी सभी सेंटेंस सही है, तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी। चलो उसके बाद 92, सिलेक्ट द सेट ऑफ फिशेस विच बिलोंग टू द क्लास ऑस्टिथिस। अब हम देखेंगे तो ऑस्टिथिस में क्या आता है, तो हमको पता है फ्लाइंग फिश हो गई, एंजल फिश हो गई और फाइटिंग फिश, यानी कि ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। उसके बाद ऑल लिविंग मेंबर ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमा आर, तो हमको पता है सभी के सभी क्या है, एक्टोपैरासाइट है, ऑप्शन डी। 94, गिवन बिलो आर एसर्शन एंड रीजन, चलिए उसको पढ़ेंगे। तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, तो वो सेंटेंस सही है। चलिए उसके बाद द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस अ नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजियस बोनी वर्टिब्रेट कॉलम इन एडल्ट्स, तो वो भी सही है और उसका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। उसके बाद 95, इसके अंदर हमको कॉलम जोड़नी है, तो कॉलम अगर जोड़ेंगे तो पेट्रोफाइलम यानी कि एंजल फिश, उसके बाद मिक्सिन यानी कि बन जाएगी हमारी हैगफिश, उसके बाद प्रिस्टिस हमारी बन जाएगी सॉ फिश और एक्सोसिटस वो बन जाएगी फ्लाइंग फिश, तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर बनेगा। 96 के अंदर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के पद को हमको करेक्ट आंसर पसंद करना है। चलिए तो एनिलिड्स आर ट्रू सिलोमेट्स, तो यस एनिलिड्स ट्रू सिलोमेट्स होते हैं। पॉरीफेरा आर सूडोसेलोमेट्स गलत है। एक्सकेलिमिन्स आर एसेलोमेट्स, तो वो भी गलत है। और प्लेटिहेल्मिन्स आर सूडोसिलोमेट्स, तो वो भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ ए ही हमारा राइट आंसर बनेगा। उसके बाद 97, द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट अबाउट नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स के जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमको सिलेक्ट करना है। चलिए तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, तो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर हमको पता है कि नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, वो सही आंसर है। उसके अंदर जो हार्ट होता है वो भी डॉर्सल होता है और पोस्ट एनल टेल भी एब्सेंट होता है, ये दोनों ही गलत आंसर है। तो हमारे बी, डी एंड ई जो है वो सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर बनेगा। चलिए 98, रेडियल सिमेट्री नॉट फाउंड इन एडल्ट विच फाइलम, सिंपल है, रेडियल सिमेट्री हेमिकॉर्डेट्स के अंदर नहीं पाई जाएगी। उसके बाद सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विच रिफर्स टू द कॉर्डेट्स, अब कॉर्डेट्स के लिए करेक्ट स्टेटमेंट, तो प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड एंड डबल नोटल नर्व कॉर्ड, तो वो गलत है, ठीक है, डबल नर्व कॉर्ड नहीं होती। प्रेजेंस ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वो सही है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ पैड फेरेंजियल ग्रिल्स, तो वो भी सही है। प्रेजेंट ऑफ डोर्सल हार्ट, तो वो गलत है, वेंट्रल हार्ट होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीडोकिलोमेट्स होते हैं, तो वो भी गलत है। बी और सी हमारे सही सेंटेंस है, यानी कि ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। उसके बाद 100, यूनिक मेमेलियन कैरेक्टर, यूनिक मेमेलियन कैरेक्टर क्या है, तो हमने अच्छे से बात की थी कि भाई हेयर्स होने, ईयर पन्ना होना और मेमोरी ग्लैंड्स होनी, ये तीनों ही उसके कैरेक्टर फीचर है, ऑप्शन सी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट किसके अंदर होता है, तो हमको पता है जो मैमल्स जो रेप्टिलिया हो गए और जो एम्फीबियंस हो गए उनके अंदर 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। यहाँ पर सिलोन जो है वो है 3 चैम्बर हार्ट। स्कॉलियोडॉन फिश है उसके अंदर 2 चैम्बर हार्ट होता है। हिप्पोकैम्पस भी 3 चैम्बर हार्ट उसके अंदर नहीं होता और प्लेटिपस जो होता है उसके अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है, यानी कि 3 चैम्बर हार्ट सिर्फ सिलोन के अंदर, जिसको हम टर्टल के नाम से जानते हैं।
द फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक इन। अब जाइगोमॉर्फिक फ्लावर किसके अंदर देखने को मिलेंगे? तो हमको पता है कि मस्टर्ड के अंदर जाइगोमॉर्फिक नहीं होते, गुलमोहर के अंदर होते हैं, केशिया के अंदर होते हैं, और धतूरा के अंदर भी नहीं होते, और चिली के अंदर भी नहीं होते, यानी कि बी एंड सी हमारे जाइगोमॉर्फिक है। मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली के अंदर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होंगे। चलिए उसके बाद 103 यहाँ पर हमको कॉलम जोड़ने हैं। कॉलम जोड़ेंगे तो फाइसेलिया है, फाइसेलिया में आएगा पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। उसके बाद लिम्बुलस होगा, उसको लिविंग फॉसिल बोलना है। एनसाइक्लोस्टोमा होगा, उसको हम हुकोम बोलेंगे। और पिनेक्टाडा है वो पर्ल ऑयस्टर है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर बनेगा। चलिए उसके बाद 104 के अंदर फिर से कॉलम मैच करनी है। चलिए तो मेटामेरिज्म किसके अंदर देखने को मिलेगा? तो एनिलिड्स के अंदर। जो कैनल सिस्टम होती है वो किसके अंदर प्रेजेंट होगी? तो कैनल सिस्टम प्रेजेंट होगी पेरिफेरा के अंदर। कॉम्प्लेट तो होगी टिनोफोरा, और सिनेडोब्लास्ट हो गए सिलेंट्रेटा के अंदर। ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। चलिए 105 के अंदर ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, व्हाई? इस सेंटेंस के लिए प्रॉपर हमको उसका रीजन ढूंढना है। तो हमको पता है नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट्स ऑफ सम कॉर्डेट्स, इसलिए उनको हम बोलते हैं कि वे सभी वर्टिब्रेट जो है वो कॉर्डेट्स हो सकते हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट्स जो है वो वर्टिब्रेट नहीं हो सकते। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर बनेगा। चलिए उसके बाद 106 के अंदर मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टर, तो हमको उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मैच करने हैं। तो सबसे पहले जो पाइला है उसके अंदर रेड्यूला होगी, ये मोलस्का का एग्जाम्पल है। उसके बाद जो बॉम्बैक्स है, बॉम्बैक्स के अंदर क्या होगा? तो माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होगी एक्सक्रीशन के लिए। प्लूरोब्रैकिया जो होता है उसके अंदर देखने को मिलेंगे कॉम्ब प्लेट, टिनोपोरा का एग्जाम्पल है। और टेनिया जो है उसके अंदर फ्लैम सेल हो गए, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए 107 मेटाजीनेसिस रिफर टू। अब मेटाजीनेसिस क्या है? तो हमने आगे पढ़ा था कि भाई अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस, उसको हम बोलते हैं मेटाजीनेसिस। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर बनेगा। चलिए 108 विच ग्रुप ऑफ द एनिमल बिलोंग टू द सेम फाइलम। अब सारे एग्जाम्पल पढ़ के हमको सेम फाइलम के एग्जाम्पल को यहाँ पर चूज करना है। तो हमको पता है भाई प्रॉन हो गए, स्कॉर्पियन हो गए, और लोकस्टा जिसको हम टिड्डे बोलते हैं, ये सारे ही फाइलम ऑर्थोपॉड्स के मेंबर है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर बनेगा। चलिए उसके बाद वर्टिब्रेट ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर क्रॉप एंड गिजार्ड है। अब ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, और हमको पता है भाई वो एव्स के अंदर ही होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उसके बाद 110 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ दिस एनिमल्स इज नॉट अ होम्योथर्म, होम्योथर्म नहीं है, उसका एग्जाम्पल हमको चूज करना है। चलिए अब सिटाक्युला है बर्ड, कैमलस है मैमल, मैक्रोपस है वो भी मैमल, यानी तीनों ही बर्ड और मैमल जिसमें अपने ब्लड को कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है। जो सिलोन है इसके अंदर अपने ब्लड को कंट्रोल करने की एबिलिटी नहीं होती, यानी कि वो क्या है? होम्योथर्मस नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। चलिए उसके बाद द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन स्पॉन्ज इज, एकदम इजी है, सेल्यूलर लेवल उसके अंदर होता है। सिलोम इज द एब्सेंट इन, सिलोम किसके अंदर एब्सेंट होता है? हमको पता है पॉरीफेरा, प्लेटिहेल्मिन्थ एंड कोलेंट्रेटा, इन सभी के अंदर सिलोम एब्सेंट है, यानी कि ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। उसके बाद ट्रू सिलोम और बॉडी कैविटी अकर इन, ट्रू सिलोम और बॉडी कैविटी कहाँ से बनती है? तो हमको पता है एस्केलमिन्थ से शुरू होगी, तो यहाँ पर हाइड्रा, टेनिया एंड साइकोन ये तीनों ही नहीं आएंगे। ऑप्शन डी हमारा, सॉरी ऑप्शन सी फेरिटेमा जो है वो राइट आंसर बनेगा। उसके बाद 114 बिसाइड एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड मेटामेरिज्म इज फाउंड, एकदम सिंपल है, कोलेंट्रेटा सॉरी जो कॉर्डाटा है उसके अंदर हमको मेटामेरिज्म देखने को मिलेगा। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन, रेडियल सिमेट्री किसके अंदर नहीं होती? तो हमको पता है यहाँ पर जो स्पाइडर होते हैं,
जो आर्थ्रोपोड के एग्जाम्पल है उसके अंदर रेडियल सिमेट्री नहीं होगी। चलो इसके बाद 116 पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर इज। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर क्या है भाई? तो हमने चलाते टाइम ही देखा था भाई, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर क्या है? तो सोल्जर है? नहीं। पोर्टुगीज सोल्जर है? नहीं। वो स्पॉन्ज है? नहीं। वो है पॉलीमॉर्फिक कॉलोनियल सिलेंट्रेट। ठीक है, वो क्या है? सिलेंट्रेट है, हमको पता है। चलिए उसके बाद सी फैन बिलोंग्स टू विच फाइलम। सी फैन किसका मेंबर है? तो हमको पता है सिलेंट्राटा, जिसको हम निडेरिया भी बोलते हैं, उसका मेंबर है वो। उसके बाद पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर इज। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर का साइंटिफिक नेम क्या है? आगे हमने देख लिया, फाइसेलिया। सी एनेमोन बिलोंग्स टू विच फाइलम। सी एनेमोन किसका मेंबर है? तो हमको पता है भाई, सी एनेमोन जो है, जिसको हम समुद्र फूल के नाम से जानते हैं, वो है सिलेंट्रेटा का मेंबर। उसके बाद 102 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म। फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म क्या है भाई? तो हमको पता है प्लेनेरिया जो है वो फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म है। टेनिया जो है वो और फैक्सियोला है वो फ्री लिविंग नहीं है, याद रखना है। और जो फेरिटेमा है वो तो प्लेटफॉर्म ही नहीं है, ठीक है, वो तो केचुआ है। ठीक है, एस्केलमेंस का मेंबर है वो। प्लेटीहेल्मिन्स रिप्रेजेंट एन एग्जांपल ऑफ। प्लेटीहेल्मिन्स के अंदर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है भाई? तो ऑर्गन लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 112 स्यूडोसिलम इज नॉट फाउंड इन। स्यूडोसिलम किसके अंदर फाउंड नहीं होता? अब हमको पता है जो एस्केलमिन्स है उसके अंदर स्यूडोसिलम होता है। तो एस्केरियास हो गया, एनसाइक्लोस्टोमा हो गया, ये दोनों ही किसके मेंबर है? एस्केलमिन्स है, यानी कि उसके अंदर सिलोसिलोमेट होता है। जो फैक्सियोला है, जो प्लेटीहेल्मिन्स का एग्जाम, जिसको हम यकृत वम बोलते हैं, लिवर फ्लूम जिसको बोलते हैं, वो हमारा राइट आंसर बनेगा। चलिए 123 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एस्केरियास। एस्केरियास के लिए सही क्या है? तो हमको पता है भाई, एस्केरियास होस्ट होता है नहीं, एक्वेटिक होता है नहीं, बाइसेक्सुअल भी नहीं होता, वो क्या होता है? यूनिसेक्सुअल होता है। चलो उसके बाद 124 मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी इज प्रेजेंट इन। अब मेटामेरिकल किस में होगा? तो भाई ये सारे ही एनिलिड्स के एग्जाम्पल है, ऑल ऑफ द अबव एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए इन कॉन्ट्रास्ट टू एनिलिड्स द प्लेटीहेल्मिन्स शोज। याद रखना है, एनिलिड्स के कंपैरिजन में प्लेटीहेल्मिन्स के अंदर क्या होता है? तो सबसे पहले एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी। यस, यही हमारा सही आंसर है। क्यों? क्योंकि भाई प्लेटीहेल्मिन्स के अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती, एनिलिड्स के अंदर होती है। तो फर्स्ट बायलेटरल सिमेट्री दोनों में ही होती है, रेडियल सिमेट्री किसी में नहीं होती, और सीडोसिलोमेट्री भी दोनों नहीं है, यानी कि ये तीनों ही कंपैरिजन नहीं है, ये फर्स्ट वाला ही कंपैरिजन बनेगा। चलिए 126 स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 है जो सिफेलोकॉर्डाटा बियर नोटोकॉर्ड ऑल अलोंग द बॉडी थ्रू आउट द लाइफ। तो सही आंसर है भाई, सिफेलोकॉर्डाटा में वो होता है। उसके बाद सेकंड जो सेंटेंस है, तो सेकंड सेंटेंस यूरोकॉर्डेट्स बियर अ वर्टिबल कॉलम ओनली इन टेल रीजन थ्रू आउट द लाइफ। अब ये सही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वर्टिबल कॉलम लिखा हुआ है भाई, यूरोकॉर्डाटा के अंदर वर्टिबल कॉलम नहीं होती, यानी कि फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर बन जाएगा। यहाँ पर नोटोकॉर्ड होता है, क्या होता है? नोटोकॉर्ड। चलिए उसके बाद 127 के अंदर क्या देखने को मिलेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया के अंदर कौन सा फीचर नहीं है? तो सबसे पहले स्केल आर प्रेजेंट, हमने पढ़ा था भाई, स्केल वगैरह कुछ भी उसके बॉडी के ऊपर नहीं होते। चलिए ऑप्शन ए। उसके बाद 128 क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ा था भाई, एनिलिड्स से शुरू होता है और लास्ट में कॉर्डाटा में ही होता है, यानी कि एनिलिड्स एंड कॉर्डाटा। बीच के सारे जो है ऑर्थ्रोपोड्स हो गए, मोलस्का हो गए, ठीक है, उन सभी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होती। 130 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेप्टिलिया एक्सेप्ट। अब रेप्टिलिया के अंदर सभी कैरेक्टरिस्टिक है पर एक ही नहीं है,
तो सही आंसर ऑप्शन सी है। क्यों लिखा है 3 चैम्बर हार्ट इन ऑल रेप्टिलिया, ये गलत है। हमने पढ़ा था भाई कि क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है। चलो उसके बाद 130 लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड इज, क्या होगा भाई हमको पता है, याद रखना है फ्लाइटलेस, फेदरलेस नहीं है भाई। फ्लाइटलेस बर्ड क्या है, ऑस्ट्रिच, जो उड़ नहीं सकता। उसके बाद मेटामेरिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मेटामेरिज्म किसकी कैरेक्टरिस्टिक है भाई, तो हमको पता है एनिलिड्स की, जिसमें बॉडी सेगमेंटेड होती है। ठीक है। रेडियल सिमेट्री अकर इन, रेडियल सिमेट्री किसके अंदर होती है, स्टारफिश के अंदर। द पाथ ऑफ द वाटर इन स्पॉन्जिस इज, अब ये पाथ क्या है, हमने सुना था भाई, पाथ क्या होगा, तो सबसे पहले होंगे स्पॉन्जोकॉल, उसके बाद क्या होगा, ऑस्किलम होगा। ठीक है, उसके बाद ऑस्किलम, और लास्ट में क्या होगा, ऑस्टिया होगा। क्या होगा, ऑस्टिया। ऑस्किलम, ऑस्टिया, ऑस्किलम एंड स्पॉन्जोकॉल। सॉरी, यहाँ पर आंसर शुरू में यहाँ पर ऑस्टिया आना चाहिए, ऑस्टिया, स्पॉन्जोकल एंड ऑस्किलम। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर बनेगा। ऑस्टिया, उसके बाद स्पॉन्जोकॉल, उसके बाद ऑस्किलम। ठीक है। उसके बाद 134 एनिमल्स ऑफ विच ग्रुप आर नॉट फ्रेश, नॉट इन फाउंड इन फ्रेश वाटर, कहाँ पर फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाएंगे, तो भाई इकाइनोडर्मेट्स जो है उसके अंदर फ्रेश वाटर नहीं, मराइन है, एक्सक्लूसिवली मराइन। उसके बाद एब्सेंस ऑफ हेड, अनसेगमेंटेड बॉडी एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ डर्मल कैल्कुलियस प्लेट आर प्रेजेंट ऑफ, तो ये सारे किसके कैरेक्टर है, तो हमको पता है ये जो डर्मल कैल्कुलियस प्लेट है वो इकाइनोडर्मेट्स का एग्जाम्पल है, उसकी कैरेक्टर है। उसके बाद 136 मेंबर ऑफ हेमिकॉर्डेट्स आर, क्या होते हैं भाई, तो एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा का क्या लिखा है भाई, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो हम सबको पता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। व्हाट रिमेन्स आफ्टर अ स्पॉन्ज ड्राइज, सीधी सी बात है, स्पॉन्ज अगर ड्राई हो जाएगी तो इसके अंदर क्या बचेगा, तो हमने पढ़ा था उसका इंटरनल जो स्केलेटन होता है वो स्पॉन्जिन फाइबर से बना है, तो अगर वो पूरा ड्राई हो जाता है तो स्पॉन्जिन्स फाइबर बाकी रहेंगे। चलिए उसके बाद इन इकाइनोडर्मेटा द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑर्गन इज, पता है भाई क्या होता है, एब्सेंट है ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट कौन नहीं है, तो हर्माफ्रोडाइट कौन नहीं है भाई, तो वो है एस्केरियास। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है भाई, तो एक ही में मेल एंड फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है वो। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर वुड डिस्टिंग्विश अ मोनोकॉट फ्रॉम अ डाइकॉट प्लांट, सिंपल है भाई, क्या होगा, तो वो होगा वेनेशन। वेनेशन का मतलब क्या है, वेनेशन है तो उसके लीफ के जो लेमिला वाले पार्ट है उसके अंदर वेन्स की अरेंजमेंट है, तो हमको पता है वेनेशन पैरेलल एंड एक दूसरे से रेटिकुलेट होगी। चलिए वाटर इज एब्जॉर्ब बाय, सिंपल बाय, वाटर कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो वो हो जाएंगे रूट हेयर। चलिए 134 रूट डेवलप फ्रॉम प्लांट पार्ट ऑफ दैट देन अदर देन रेडिकल आर कॉल्ड, हमने पढ़ा था अदर देन रेडिकल है तो वो बनेंगे एडवेंटिटियस रूट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इन में इज द फाइब्रस रूट डेवलप फ्रॉम, कहाँ से बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट था बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम थ्रॉन्स हेल्प इन, अब थ्रॉन्स किस में काम करेंगे भाई, तो सिंपल सी बात है प्रोटेक्शन फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल। 146 फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स अकर इन, लेटरल स्टिप्यूल्स किसके अंदर देखने को मिलता है, हमने आगे ही बात की थी भाई कि इस तरह के जो चाइना रोज की लीफ होगे उसके बेस पार्ट इस तरह से स्टिप्यूल्स होगे, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। द स्वॉलन लोअर एंड ऑफ द लिप स्टॉक इज नॉन एज, उसको क्या बोलना है भाई, तो बोलेंगे पेल्विनस।
उसके बाद 148 फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या है? तो अरेंजमेंट ऑफ द लीफ ऑन द स्टेम। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 149 विच पार्ट ऑफ द लीफ शोज द वेनेशन। पता है भाई लीफ जो होगा उसका एपिपोडियम पार्ट है, हमने बोला था भाई हाइपोपोडियम एपिपोडियम, ठीक है, इस तरह से होता है। और ये वाले पार्ट को लैमेला या फिर एपिपोडियम के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उसके बाद 150 विच द व्हेन द पिट्यूल बियर्स अ लिफलेट एंड इट्स टिप इट इज अ। अब अगर पिट्यूल के ऊपर लिफलेट उसकी टिप पर है, यानी कि इस तरह से पिट्यूल है और उसकी टिप पर इस तरह से बहुत सारे लिफलेट है, तो वो क्या बनेगा? तो वो बनेगा पिनेटली कंपाउंड, सॉरी पिनेटली नहीं, वो बनेगा हमारा पाल्मेटली कंपाउंड लीफ बनेगा। क्या बनेगा? पाल्मेटली कंपाउंड लीफ बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर बनेगा। चलिए उसके बाद 151 एस्टिवेशन इन विच मेंबर ऑफ अ वर्ल लाइज क्लोज टू बट डू नॉट ओवरलैप इट्स नॉट अप। कल ही हमने पढ़ा है कि भाई ओवरलैप नहीं करेंगे तो वो बनेगा वेलवेट। फ्लावर इज अ एक्टिनोमॉर्फिक व्हेन इट इज डिविजिबल इनटू टू। फ्लावर को कब हम एक्टिनोमॉर्फिक बोलेंगे? तो हमने आगे पढ़ा था कि जब सिमिलर हाफ उसके बनते हैं तो उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। मान लीजिए फ्लावर है, उसको अगर हम किसी भी प्लेन से, एनी प्लेन से उसको डिवाइड कर रहे हैं तो वो एक्टिनोमॉर्फिक बनेगा। तो डिवीजन इन एनी प्लेन, ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। चलो उसके बाद 153 रूट हेयर्स आर फाउंड इन विच रीजन ऑफ द रूट। रूट हेयर कहाँ पर होते हैं भाई? तो सबसे ऊपर वाले रूट जो है वो मैच्यूरेशन जोन के अंदर रूट हेयर होंगे। उसके बाद 154 टू चीफ फंक्शन ऑफ लीव्स। लीव्स के दो मेन फंक्शन क्या है भाई? तो वो हो गए फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन, यानी कि फोटोसिंथेसिस करना, पानी को घुमाना, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिगाइनस फ्लावर। एपिगाइनस फ्लावर का मतलब क्या है भाई? तो हमको पता है एपिगाइनस को हम बोलेंगे जिसके अंदर ओवरी जो है वो इंफीरियर है, ओवरी नीचे होती है भाई, इस तरह से मान लीजिए है, तो ओवरी नीचे होगी और ये बाकी के फ्लावर पार्ट है वो ऊपर होंगे, तो इसको बोलेंगे एपिगाइनस। चलिए 156 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फोर रीजन ऑफ अ रूट। चलिए रूट के करेक्ट सीक्वेंस को हमको पता करना है। सबसे पहले रूट क्या पाएगा? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, उसके बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन और लास्ट में बनेगा रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। चलो इसके बाद 157 द प्लेसेंटेशन इन मोनोकार्पेलरी ओवरी विथ अ सिंगल ओव्यूल। अब पता है भाई कि सिंगल ओव्यूल है और मोनोकार्पेलरी ओवरी है तो क्या होगा? बेजल होगा। हमने शुरू में बताया था कि भाई इस तरह से ये जो ओवरी है उसके अंदर एक ही ओव्यूल होता है और वो नीचे से बनता है, तो उसको बेजल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। विच टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन पी? सिंपल है भाई, मार्जिनल। इस तरह से हमने ड्रॉ किया था कि भाई जो मार्जिनल होता है वो पी के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट द फोर्थ वॉल ऑफ द फ्लावर इज। फोर्थ वॉल क्या है भाई? ये तो इजी क्वेश्चन है। गाइनोशियम ही हमारा फोर्थ वॉल बनेगा, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या बनेगा? 160 के अंदर इन द फ्लावर ऑफ ब्लैंक द ओवरी इज हाफ इंफीरियर। हाफ इंफीरियर किसमें होगा? जिसके अंदर आधी ऊपर आधी नीचे, यानी कि पीच, प्लम एंड रोज था भाई। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 161 के अंदर अगर हम देखेंगे बेजल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन। बेजल प्लेसेंटेशन किसके अंदर फाउंड होता है? ऑप्शन ए हमारा है सनफ्लावर, ऑप्शन बी हमारा जो है वो धतूरा है। क्या है? धतूरा। ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्यूकम्बर है। क्या है? क्यूकम्बर। और ऑप्शन डी जो है वो हमारा कॉटन है। क्या है? कॉटन। तो बेजल प्रेजेंटेशन किसमें होता है? तो हमको पता है
सनफ्लावर और मैरीगोल्ड के अंदर होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर बन जाएगा। चलिए, इन द फ्लावर ऑफ ब्लैंक द ओवरी इज हाफ इंफीरियर। अभी हमने बात की थी भाई पीच, प्लम एंड रोज, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर बनेगा। मोनोकॉट कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द डाइकॉट। अब मोनोकॉट को डाइकॉट से अलग करना है तो आप क्या ध्यान में लेंगे, तो सिंपल सी चीजें है भाई, वेनेशन, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। रेटिकुलेट है तो डाइकॉट, पैरेलल है तो मोनोकॉट बन जाएगा। चलिए, उसके बाद द वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावर ऑफ। अब वैक्सिलरी किसके अंदर होगा भाई, तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले ऊपर एक, उसके बाद दो और नीचे बेस पर दो, तो वो होंगे पी के अंदर, जिसको हमने पेपिलियोनोसी भी कहा था। 1 + 2 + 2, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। A typical flower in the which ovary is superior and the other part of the flora are situated below। अब ओवरी अगर सुपीरियर है तो वो प्लांट का फ्लावर बनेगा हाइपोगैमस। चलिए, द प्रेजेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन इज ऑफ अ विच टाइप। सिंपल है भाई, एक्सियल टाइप हमने ड्रॉ किया था कि बीच वाला जो पार्ट है उसके अंदर मेन एक्सिस पे, और उसका जो ओवरी का पार्ट है वो बहुत सारे रियल चैम्बर के अंदर डिवाइड होगा, तो एक्सियल हमारा राइट आंसर बनेगा। उसके बाद द टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर द गाइनोसियम इन हिबिस्कस फ्लावर, तो वो क्या बनेगा टेक्निकल, तो एक से ज्यादा, हमने बात की थी इस तरह से होगा, तो एक से ज्यादा कार्पेल उसके ऊपर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे पॉलीकार्पेलरी। क्या बोलेंगे, पॉलीकार्पेलरी। चलिए, 168 अल्स्टोनिया शोज। अल्स्टोनिया के अंदर कौन सा भाई फाइलोटैक्सी होता है, सिंपल एग्जांपल है भाई, वर्ल्ड एग्जांपल। चलिए, उसके बाद 169 के अंदर हमको कॉलम को मैच करना है। कॉलम को जब मैच करेंगे तो मस्टर्ड के अंदर अल्टरनेट फाइलोटैक्सी देखने को मिलेगी इस तरह से, ठीक है। उसके बाद गुआवा है, उसके अंदर ऑपोजिट फाइलोटैक्सी देखने को मिलेगी, और जो नीम का पेड़ है उसके अंदर देखने को मिलेगा पिनेटली कंपाउंड लीफ। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर बन जाएगा। चलिए, उसके बाद इफ द मार्जिन ऑफ द सेपल्स और पेटल ओवरलैप ऑन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड। अब हमने ये पढ़ा था कि भाई ओवरलैप कर रहे हैं पर कोई डायरेक्शन में नहीं है, मान लीजिए ये है ओवरलैप है, पर यहाँ पर एक बाहर है एक पूरा अंदर है, तो यहाँ पर कोई भी एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, तो वो क्या बनेगा, इम्ब्रिकेट। क्या बनेगा, इम्ब्रिकेट। चल, चूज द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर एस्टिवेशन और उसके एग्जाम्पल की हमको चूज करनी। चलिए, वेलवेट कैलोट्रोपिस, यस। ट्विस्टेड कॉटन, यस। इम्ब्रिकेट गुलमोहर, यस। वैक्सिलरी चाइना रोज, तो वो गलत है भाई, इनकरेक्ट है वो। क्यों, क्योंकि वैक्सिलरी होती है पी एंड बीन्स के अंदर। चलिए, इफ द blank of the lamina reaches up to the Y breaking into the number of Z, the leaf is called a compound leaf। अब if the इसको x y z अगर हम उसके अलग अलग ऑप्शन को रख के देखें, if the incision of the lamella reaches up to the midrib breaking into a number of leaflets, the leaf is called compound। यानी कि ऑप्शन ए वाला जो x y z है वो सही आंसर बनेगा। चल, 173 इन रेसिमोस इन्फ्लोरेंसेस। रेसिमोस के अंदर क्या होता है, तो हमको पता है रेसिमोस के अंदर फ्लावर जो होते हैं वो एक्रोपिटल सक्सेशन के अंदर अरेंज होते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर बनेगा। चलिए, उसके बाद 147 इन एंजियोस्पर्म रूट हेयर अराइज फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द रूट, तो वहां पर ऑप्शन क्या जाएगा, द रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। क्या बनेगा ऑप्शन, द रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। 175 लिस्ट को यहाँ पर मैच करना है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर बनेगा। कैसे, चलिए, तो मार्जिनल के अंदर क्या आएगा, मार्जिनल के अंदर मैरीगोल्ड, उसके बाद एक्साइल के अंदर जो है वो क्या आएगा, सॉरी मार्जिनल के अंदर आएगा पी प्लांट, A2 बनेगा। एक्साइल के अंदर आएगा लेमन, B4 बनेगा।
पेराइटल के अंदर जो है वो ऑप्शन हमारा 1 मस्टर्ड बनेगा और बेसल जो है वो बनेगा मैरीगोल्ड, यानी कि ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। 176 के अंदर हमको देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। भाई जाइगोमॉर्फिक यानी कि जिसके हम कैसे भी सिर्फ 2 ही डिवीजन कर सकते हैं, तो वो बनेगा पीक का प्लांट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल क्या है, तो वो धतूरा है, हमको पता है। उसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर जो नीचे दिए गए हैं। चलिए ए एंड बी दोनों ही क्या है, तो हमने समझा था यहाँ पर भी सेम प्लेन पर है, यहाँ पर भी जो सेम प्लेन है, यानी कि यहाँ पर जो ओवरी है वो और बाकी के जो वल है उनका सेम पोजीशन है, तो दोनों ही पेरीगाइनस फ्लावर के एग्जाम्पल होंगे। चलिए उसके बाद 179 इन सिट्रस विच टाइप ऑफ द एंड्रोसियम इज फाउंड। सिट्रस के अंदर क्या होता है भाई, तो पॉलीएडेल्फस फ्लावर होता है जिसके बहुत सारे नंबर ऑफ ग्रुप एंड्रोशियम के बनते हैं। और लास्ट वाला जो है वो एक्साइल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व इन। एक्साइल किसके अंदर होता है, तो चाइना रोज हो गया, टोमेटो हो गया एंड लेमन हो गया। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। होप आपको बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे। थैंक यू।